चलिए देखिए, इसमें वर्क एंड टाइम का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें टंकी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसको लोग पाइप या सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और बी किसी काम को, उसी काम को मान लीजिए बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ए किसी काम को 8 दिनों में और बी उसी काम को कितने दिनों में? 5 दिनों में। हमसे क्वेश्चन ये कहेगा कि अब बताइए कि अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, इन दोनों के अगर एक साथ मिला देते हैं तो ये दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ए अगर ए 8 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको हम कितने दिनों में इस काम को समाप्त करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम शॉर्टकट तरीका भी दिखा रहा हूं, उसको हम फिर एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले 8 और 5, ये जो 8 और 5 दिखाई दे रहा है, इनका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। जब 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 40। कितना होगा? 40। नीचे अब ध्यान से सुनिए, जो 8 है, इस 8 में 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब जब यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर 5, ये जो दिखाई दे रहा है, इस 5 से अब इस 40 में भाग करेंगे, ठीक है। जब 5 से इस 40 में भाग करेंगे कितना आएगा? 8, 40 और नीचे 8 5 कितना हो जाएगा? 13। अब ये 40 में 13 से भाग कर दीजिए। 40 में आप किससे भाग करेंगे? 13 से। तो 13 3 39, कैरी बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा? 1। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 3 होल 13 1, यानी 3 होल 1/13। 13 3 39, 39 से 40 डे, यानी दोनों मिलकर इसको 3 सही 1/13 दिन में काम को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। बात एकदम नॉर्मली है कि अगर ऐसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने दिखाया कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को कितना दिनों में? 5 दिनों में करना है। तो ये दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो इनका ये काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करते हैं? बटे में कर लेते हैं। 1/8 कर लेंगे, फिर 1/5 कर लेते हैं। अब इनका करते हैं हम सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, जब सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे का जो देखिए हर है, तो हर तो बराबर है नहीं, तो इनका फिर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 40। और 8 से भी भाग देंगे 40 में तो कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर 5 ऊपर लिख लीजिए आप, फिर यहाँ पर लिखिए प्लस। अब इस 5 से अगर इस 40 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा? 8। अब यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। और नीचे कितना? 14। अब जो लास्ट लाइन आता है, हम उस लाइन में क्या करते हैं? चेंजिंग कर लेते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी 14/13 और डिवाइड करेंगे तो फिर वही वाला कंडीशन पीछे देखे है ना, 13 3 39 से 40 डे, यानी दोनों मिलकर इस काम को 3 सही 1/13 दिन में क्या करेंगे? निपटा देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा नोट बताना है आप लोगों को, यह अक्सर किसी काम को, यहाँ पर राम कर लीजिए, राम किसी काम को x दिनों में तथा श्याम उसी काम को y दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य को करें
को कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से आपके सामने आएगा और इसी क्वेश्चन को कई तरकीब से खोज सकता है आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को चेंज करना है, क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पर फिर हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमने बताया कि किस टाइप से पूछ सकता है कि यहाँ पर हमारे हमने थोड़ा सा कुछ खाली बनाया है यानी गड्ढा बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कर सकता है कि एक व्यक्ति है जो इस गड्ढे को 5 दिनों में खोदता है, ठीक है, और बी एक व्यक्ति है इसी गड्ढे को वह लगभग 7 या 8 दिनों में खोदता है। तो ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो इस गड्ढे को कितने दिनों में खोद देंगे। ठीक, अब देखिए अब एक क्वेश्चन और हम इससे बना रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर हम बनाया ये जो बना रहे हैं ये एक टंकी है। क्या है? टंकी। अब इस टंकी में दोनों ओर से हम क्या कर रहे हैं, पाइप लगा दे रहे हैं, ठीक है, पाइप, और इस पाइप के जरिए इस टंकी में पानी भरा जाएगा, ठीक है। इधर से जो टंकी है, इधर से टंकी से जो पाइप लगा ये मानिए इसको भरने में 7 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, और इधर से ये जो भर रहा है इसको भरने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। तो ये दोनों मिलकर जब इस टंकी को भरेंगे तो इस टंकी को कितने मिनट में खत्म कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकता है, पाइप की संख्या बढ़ा सकता है, काम करने वालों की संख्या बढ़ा सकता है, ठीक है। इस कंडीशन से जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको हम बताएंगे तरीका क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यक्स और वाई है, यक्स चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम कह रहे हैं, जो क्वेश्चन लगा रहा है देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मोहन एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और सोहन यह 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य को करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे इनकी जो कैटेगरी है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 7 के क्लास में मिलता है, 8 के क्लास में मिलता है। जो कई लोग तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूपीपी की तैयारी नहीं हो रही है, एसएससी जीडी की तैयारी होती है, तो ये लोग जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आता है। बशर्ते काम क्या रहता है कि ये वाले जो लोग होते हैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टाइम यानी छोटा ट्रिक जो हमने बता दिया पहले, ठीक। अब आप लोग जो है उनको मान लीजिए जो 7th स्टैंडर्ड चाहे 8 क्लास के, तो इस क्लास के लिए आपको थोड़ा लगा के दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इस समय चीज में आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको। देखिए हम इसको फॉलो करके बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए मोहन एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। जैसे इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इंग्लिश में भी का क्वेश्चन करा देंगे। कह रहा है कि मोहन डू ए वर्क इन 6 डेज। मोहन डू अ वर्क इन 6 डे एंड सोहन डू अ वर्क 8 डेज। मतलब सोहन वो 8 दिनों में पूरा कर रहा है। दोनों एक साथ यानी टुगेदर, जब टुगेदर मतलब एक साथ हो जाएंगे तो हाउ मच टाइम दे फिनिश द वर्क, तो कितने समय वो काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो थोड़ा लगेगा भाई इसमें टाइम, तो देख लीजिएगा अच्छे से क्लियर। एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों को देखिए इतना हैवी सवाल नहीं है, एक बार समझेंगे 4 क्वेश्चन फटाक से लगाएंगे। देखिएगा मोहन एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 6। हम लिखेंगे मोहन द्वारा किया गया कार्य 6 दिन, ऐसे 6 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे आगे कि मोहन के द्वारा 1 दिन में किया गया था। मोहन के द्वारा
एक दिन में किया गया कार्य। जो मोहन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो इसको 1/6 कर देते हैं। क्या करते हैं? 1/6। अब ये हमारा काम, ये मोहन का काम खत्म हो गया। सोहन पे चलिए। सोहन द्वारा किया गया कार्य। सोहन द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किया गया कार्य कितना? 8 दिन का। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि सोहन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सोहन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/8। ये सोहन का हो गया, वो मोहन का हो गया। अब सोहन और मोहन अगर एक साथ हो जाए तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? लिखेंगे, दोनों एक साथ कार्य को समाप्त करने में लगा समय। दोनों एक साथ जब कार्य को समाप्त करना है तो उनमें लगा समय। तो इन दोनों को जो 1/6 लिखा गया है और जो 1/8 लिखा गया, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जो नीचे 8 है और देखिए, दोनों एक साथ कार्य को समाप्त करने में लगा समय। यहाँ पे थोड़ी चमक हो रही होगी, इसलिए साइड में लिख रहा है। ठीक है, 1/6 प्लस 1/8। अब 8 और 6 का हमको निकालना है एलसीएम। हम निकालना है एलसीएम साइड में, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये तो कटेगा नहीं, 3 छोड़ देंगे, 2 1 जा 2 और 3, फिर 3 सब इसको निपटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 24। अब 6 से 24 में डिवाइड करेंगे कितना? 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 3 1 जा 3। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, और नीचे जो 24 लिखा गया ऐसे लिखेंगे। अब एक बार इसको क्या करना, हमको चेंजिंग करना, उसको ऊपर और इसको नीचे। अब डिवाइड कर लेना है भाई कहीं किनारे। 7 3 जा 21, कितना बच जाएगा? 3। यानी यहाँ पर 3 होल 3/7, 7 3 21 21 3 24। प्लीज नोट करिए।